खबर एक चुनाव परिणाम की, जिसके साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी के सियासी मुद्दे में कितना दम है उसका नतीजा आका जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का रिजल्ट आया। बीजेपी से जुड़ी छात्र इकाई एबीवीपी ने 4 में से 3 पद पर बड़े अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस की छात्र यूनिट एनएसयूआई को तगड़ा झटका लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुरी हार झेलनी पड़ी। अब कहा जा रहा है कि जिन जेनजी के दम पर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा बड़ा करना चाहते थे, उसने तो दिल्ली में ही उनका हाथ झटक दिया। क्या राहुल गांधी का जेनजी को लेकर प्लान पकने से पहले ही फेल हो गया? क्या राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे का पहला सियासी नतीजा 43 दिन के भीतर ही आ गया है? क्या जेनजी के सहारे वोट चोरी पर आंदोलन चाहते राहुल गांधी को 24 घंटे में जवाब मिल गया है? ये जश्न एक ऐसे चुनाव का है जिसके नतीजे में राहुल गांधी के छेड़े गए मुद्दे का परिणाम भी तलाशा जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? 18 सितंबर गुरुवार को जब दिल्ली में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी की दूसरी किस्त को वोट डिलीट करने का आरोप लगाकर जारी करते हैं, उसी वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में मतदान होता रहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव उन्हीं 43 दिन के भीतर हुआ है, जिसके भीतर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की हर जीत के पीछे वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगाती आई है। यहां तक कि गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के करीब 7.5 घंटे बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसमें सबकी नजर राहुल गांधी की तरफ से लिखे गए जेनजी शब्द पर पड़ती है, जो हाल ही में नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन के बाद चर्चा में आया है। लेकिन जिस दिल्ली में वोट चोरी के आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ये सोचते हैं कि ये मुद्दा पूरे देश के युवाओं तक पहुंचा लेंगे, अगर उसी दिल्ली के भीतर डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में युवा कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई को 4 में से केवल 1 पद जीत कर युवा देते हैं और बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी को अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव के 3 पद पर बड़ी जीत मिलती है, तो इस नतीजे के बाद गौर करिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या लिखा। लिखा कि ये जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है और इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और अधिक गति मिलेगी। अब यहाँ पहला सवाल आता है कि क्या राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से जुड़े राजनीतिक मुद्दे को जेनजी मान ही नहीं रहा? हो सकता है कि इस सवाल को लेकर कुछ लोगों के मन में यह आशंका उठे कि अरे दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में मुद्दा छात्रों के हित का होता है, तो वहां राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे की हार की बात कैसे कही जा सकती है? इसीलिए हम आपको रागिनी नायक, जो कांग्रेस की नेता हैं और डूसू में एनएसयूआई से पहले अध्यक्ष भी रही हैं, इनका एक वीडियो दिखाते हैं। रागिनी नायक डूसू चुनाव में वोट चोर गद्दी छोड़ नारा लगवा रही थी। यानी साफ है कि वोट चोरी का मुद्दा एनएसयूआई दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में भी उठाने में लगी रही। यहाँ दिल्ली के युवा छात्रों के वोट से आए नतीजे ने बताया है कि राहुल गांधी का मुद्दा फिलहाल छात्रों के बीच पहुंच नहीं पाया है। उनके लोग कह रहे थे वोट चोरी, तो विद्यार्थी परिषद जीत गई, तो इसका मतलब युवाओं ने वोट चोरी किया है। दिल्ली के युवाओं से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि कहां आप वोट चोरी की बात करते हैं। अब दूसरा सवाल, क्या हर चुनाव की हार के बाद कांग्रेस केवल वोट चोरी का ही मुद्दा उठाएगी? इसकी वजह कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी का दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हार के बाद दिया गया ये बयान है, जिन्होंने लिखा कि ईवीएम में हेराफेरी करके और डीयू चुनाव टीम के प्रोफेसरों का उपयोग करके चुनाव चोरी करने की भी कोशिश हुई। यानी छात्र संघ से लेकर संसद तक
हर सदन के चुनाव में कांग्रेस वोट चोरी का आरोप हार के बाद लगाने लगी है।